फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान टेट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन 2017 में जो भी आप लोगों के पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चंस आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी राजस्थान टेट का फॉर्म फिल किया है, उनको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों की उस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और आपका CDP हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो चाहे जूनियर का हो, दोनों ही पेपर में किसी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी उस सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है उन लोगों को देखने में यही लग रहा है कि जो गिद्ध है वो राजस्थान का राज्य पक्षी हो सकता है, क्योंकि गिद्ध जो है वो अत्यधिक मात्रा में जो आप लोगों का मरुस्थल या फिर जो रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र रहते हैं उस एरिया में गिद्ध बहुत पाए जाते हैं। लेकिन अब आप लोग जानते हैं जो गिद्ध हैं वो एक तरीके से बिल्कुल विलुप्त प्रजाति में आ गए हैं। गिद्ध बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किसका सही मिलान किया गया है ये आपको बताना है। सही मिलान किया गया है ये क्वेश्चन में पूछा है। देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्रोत नहीं है अक्षय ऊर्जा का। तो इसमें जो जीवाश्म ईंधन है ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि ये क्षय ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जो खत्म होने वाली ऊर्जा है जिसका क्षय हो जाएगा उस ऊर्जा का ये स्रोत है। बाकी आपका पन बिजली, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा है वो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी ना खत्म होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति किसने की। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वो टेंसले ने की है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे मासिन राम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल होते हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल होते हैं पौधे, क्योंकि पौधे भी हमारी तरह यानी कि मनुष्यों की तरह उनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए वो जैविक घटक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मिनी माता जो रोग है वो HG प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैर अनुमानित शिक्षण सहायक है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसमें आपका जो चार्ट है वो एक आदर्श शिक्षक सामग्री नहीं मानी जाती है। बाकी आपका फिल्म स्ट्रिप, एपिडेस्कोप और स्लाइड ये सभी एक आदर्श शिक्षक सामग्रियां हैं वो मानी जाती है, लेकिन जो आपका चार्ट है वो एक आदर्श शिक्षक सहायक सामग्री में नहीं आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। इसमें से गैर अनुमानित जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो आपका चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है यह आपको बताना है। तो आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और जल निकायों की सफाई ये सभी संबंधित हैं पर्यावरण संरक्षण से, लेकिन जो आपका वनोन्मूलन है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण में कौन सी शिक्षण पद्धति समूह चर्चा से संबंधित है। ये आपको बताना है कि समूह चर्चा से संबंधित क्या है। तो समूह चर्चा से जो संबंधित है वो आपकी वार्तालाप गतिविधि है। वार्तालाप गतिविधि एक अच्छी एक तरीके से पद्धति मानी जाती है, शिक्षण पद्धति। तो ये जो है वो आपकी समूह चर्चा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, यह आपको बताना है। तो
तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना। यानी कि जब बच्चों की उपस्थिति होती है तो बच्चों के हर पहलू का मूल्यांकन करना, जब भी बच्चों की उपस्थिति होती है स्कूल में, तो ये सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IEEP का पूर्ण रूप है, ये आपको बताना है कि क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ये IEEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापन की छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह पूछा गया है कि किस मूल्यांकन संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण का नहीं उपयोग होता है, बाकी आपका अवलोकन, विचार विमर्श और परीक्षण का जो उपयोग है वो होता है। उपचारात्मक शिक्षण आप लोग जानते हैं, जब निदानात्मक जो प्रशिक्षण होता है, शिक्षण होता है, उसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक शिक्षण होता है बच्चों की जो कमियां हैं और अच्छाइयां हैं उनका पता लगाना, उसके बाद में जो बच्चों की कमियां हैं उनका उपचार करना, वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, उपचारात्मक शिक्षण किस शिक्षण के बाद होता है। तो ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो आपका निदानात्मक शिक्षण के बाद ही होता है। निदानात्मक शिक्षण जो होता है उसमें बच्चों की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं सबका पता लगाया जाता है। उसके बाद में जो बच्चों की कमजोरी और जो उनकी कमियां होती हैं उनका जो उपचार है वो उपचारात्मक शिक्षण के तहत होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सी है, अच्छा शिक्षण मूल आधारित है, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी अच्छा शिक्षण जो है वो गतिविधि आधारित होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, यानी कि किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे शिक्षण की योजना निश्चित उद्देश्य के साथ बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो नहीं सही है कि अच्छा शिक्षण मूल आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में जो शामिल नहीं है वो आपका राजनीतिक संरक्षण है। बाकी आपका वन संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण, ये तीनों ही पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नियम, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित, यहाँ पे होगा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में था कि संबंधित नहीं है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, प्रिंट नहीं हो पाया है। तो इसमें आप लोग जानते हैं जो आप लोगों का नियम है प्रयास और त्रुटि का, उसमें आपका तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है और प्रभाव का नियम आता है। लेकिन जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो आपका प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सन थी 1986। 1986 में भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो सन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। सभी बच्चे जानते होंगे, लड़कियों की 18 वर्ष है और लड़कों की 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है उसका नाम है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम या प्रयोग की जाने वाली दवा का नाम। तो आप लोग जानते हैं, जब मादक दवाओं का सेवन कोई व्यक्ति करता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति में को नशा होता है, तो लोग कहते हैं उसको खट्टी चीज़ें खिलाइए कि खट्टी चीज़ें खिलाने से नशा जल्दी उतरता है। तो जानते हैं हम लोग ये जानते हैं खट्टी चीज़ें किसमें पाई जाती है। तो विटामिन सी जो है उसमें, जो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी फ्रूट्स आते हैं वो सब विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। तो विटामिन सी का नाम क्या है, सभी लोग जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है कि मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड आप कह लीजिए, या फिर खट्टी चीज़ें, जिसमें भी खट्टी चीज़ें पाई जाती हैं या खट्टी चीज़ों से मिलकर जो दवाई बनती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है।
तो ये राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। केरल को 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान में राज्यसभा में संसद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में राज्यसभा में संसद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 10 है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नायलॉन की खोज किसने की थी? तो नायलॉन की खोज की थी वॉलेस कैयार्स ने, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है, वॉलेस कैयार्स ने नायलॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो वणेश्वर मेला, पुष्कर मेला और खेजड़ी मेला ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित हैं, लेकिन जो आपका माघ मेला है ये आपका यूपी से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली यात्री ट्रेन है जो 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। सन है आपका 1853 और कहाँ से कहाँ तक? तो आपका बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पिसीकल्चर क्या है? तो पिसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झामर कोतरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोतरा जो खदान है वो आपका रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो आपका जो डिप्थीरिया है ये एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण सीधे HIV से संबंधित है? तो HIV से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे एलिसा परीक्षण जो है वो HIV से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये जो सन थी वो थी 1995। 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। 2017 में जो आप लोग का पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया। आप लोग जानते हैं 30 क्वेश्चन रहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने इन 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।